हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारे ऑफिशियल चैनल इंग्लिश बाय कुदरत सर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इंग्लिश रीडिंग करने के नियम सीख रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता या फिर अच्छे ढंग से इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। ये वीडियो का पार्ट 6 है। हम लोग 5 पार्ट को पढ़ चुके हैं, यानी A-E-I-O-U, ये जो पांचों वॉवेल है इसका अलग अलग कैसे उच्चारण होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने यू का उच्चारण पढ़ा था। जैसे देखिए B-U-T और यहाँ पे लिखा है P-U-T। तो यहाँ जो B-U-T बट पढ़ा रहा है, यानी यू का साउंड और रहा है बट, तो यहाँ पे पट नहीं कहेंगे पुट। तो यहाँ पे ऊ साउंड आ रहा है, यहाँ पे ओ साउंड आ रहा है। फिर एक और वर्ड है यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यू है वो यू ही पढ़ा रहा है, अब अनिट नहीं पढ़ा रहा है। फिर एक और वर्ड है अंडर। अब यहाँ पे उंडर नहीं, अब यहाँ पे ओ पढ़ा रहा है यहाँ पे। तो आखिर ये वर्ड कैसे अलग अलग पढ़ा रहा है, ये लेटर इस यू का अलग अलग कैसे उच्चारण हो रहा है, यही हम लोग सीखे हैं पिछले क्लास में, जो कि पार्ट 5 था। और ये वीडियो का पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग वाई लेटर का उच्चारण सीखेंगे कि वाई लेटर का अलग अलग उच्चारण कैसे होता है। देखिए, अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो वाई है वो आई पढ़ा रहा है, साइकिल। अब बहुत लोग इसको साइकिल कहते हैं। साइकिल क्या गलत उच्चारण है, साइकिल साइकिल। तो यहाँ पे देखिए पॉलिसी, तो ये सेम जो वाई है यहाँ पे आई साउंड आ रहा है, साइकिल। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप पॉलिसाई नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, पॉलिसी, यानी ई साउंड आ रहा है। आप समझ में। उसी तरह यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टी नहीं कहेंगे, अब यहाँ आया साउंड आ रहा है, टायर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो वाई का उच्चारण है ओए पढ़ा रहा है, बोए। तो ऐसे और भी बहुत सारे जो नियम हैं बिल्कुल डिटेल में, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहे। मेरा ये दावा है कि आज के बाद से आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो लोग इस वीडियो के बाकी पार्ट्स को मिस कर दिए हैं, यानी 5 पार्ट जो मिस कर दिए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ से बिल्कुल एक एक करके आप लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं जो भी नियम आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे जो भी मैं नियम पहले का पढ़ाया हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन जरूर कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कौन वर्ड कैसे पढ़ा रहा है, जो नहीं पढ़ने आएगा तो उस नियम को आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको आसान तरीके से पढ़ना आ जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाई का उच्चारण। तो देखिए, वाई का नियम पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए, इस नियम में ये पढ़ने में हम लोग थोड़ा बहुत इसका हेल्प मिलेगा इस वीडियो में हमको सीखने में। देखिए, जैसे ये जो वर्ड है सिलेबल, अब यहाँ पे भी देखिए वाई पढ़ा रहा है, सी पढ़ा रहा है, तो क्यों पढ़ाएगा अभी हम नियम में पढ़ने वाले हैं। तो ये सिलेबल होता क्या है, जिसको हिंदी में हम शब्दांश बोलते हैं। इसका नाम ही है शब्दांश। जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो 2 पार्ट में बटेगा, शब्द प्लस अंश। यानी शब्द को जब 2 टुकड़े में करेंगे तो उसी टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, शब्दांश कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेबल, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वर्ड, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वर्ड। कोई वर्ड है जो उसका छोटा टुकड़ा, जैसे एग्जांपल देखिए, एक वर्ड है जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक्स। अब जब इसको पढ़ेंगे तो अलग कैसे तोड़ तोड़ कर पढ़ रहा है, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, यानी इसमें 3 टुकड़ा हो रहा है इस वर्ड में। तो यही जो टुकड़ा अलग अलग टुकड़ा है, ये क्या है, सिलेबल है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस वर्ड में कितना सिलेबल है, 3 सिलेबल है, 1 2 3। तो आई होप आप बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिलेबल क्या होता है। जैसे एक वर्ड देखिए, अब माई, अब इसमें एक ही सिलेबल है, एक बार ही पढ़ा जा रहा है, माई। वही देखिए, वही अगर कहेंगे कर्टेन, अब इसमें 2 सिलेबल है, कर्टेन, कर्टेन, यानी 2 बार में पढ़ा रहा है, तो वही सिलेबल होता है। आई होप बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब वाई के उच्चारण का नियम सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए, जब वाई किसी वर्ड के शुरू या बीच में आए तो उसके ठीक बाद वोवेल आए तो वाई का उच्चारण य होता है। अब आइए एग्जांपल समझते हैं। नियम क्या कर रहा है, जब वाई या तो शुरू में आए किसी वर्ड के या बीच में आए, तो उस वर्ड के बाद अगर कोई वोवेल आ रहा है तो इस वाई का उच्चारण क्या होता है, य होता है। समझ में आ रहा है, य ही पढ़ाएगा। यानी देखिए, यार्ड, यार्ड बोल रहे हैं, यार्ड, तो यहाँ पे या पढ़ा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे रेफ नहीं पढ़ाता है, क्योंकि जब भी वोवेल के पास आर आता है तो वो आर नहीं पढ़ाता है। जैसे मान लीजिए, देखो स्पेलिंग देखिए यहाँ पे, हालांकि ये वाई वाला नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कहाँ पे आर साइलेंट होता है। अब इसको फादर नहीं कहेंगे, क्या पढ़ाएगा, फादर।
तो देखिए, तो यहाँ पे जो ई के बाद से जो आर आ रहा है वो आर साइलेंट है, यानी फादर पढ़ाएगा, फादर नहीं। तो वही चीज, जब भी वोवेल के बाद आर आता है तो वो आर क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, आर नहीं पढ़ाता है। इसलिए यहाँ पे यार्ड लिखे हैं, ऊपर रेफ नहीं लिखे हैं, यार्ड नहीं, यार्ड, यार्ड, समझ रहे? तो क्या देखिए, तो अभी देखिए नियम क्या कर रहा था कि जब वाई के बाद क्या है, कोई वोवेल अगर आ रहा है तो उस वाई को य पढ़ते हैं। देखिए ऐसे वाई के बाद वोवेल आ रहा है तो क्या पढ़ाएगा, य पढ़ाएगा, यम्मी। देखिए वाई बीच में आ रहा है, नियम क्या करता है, शुरू में आए चाहे बीच में आए यही पढ़ाएगा, रॉयल। देखिए बी यॉन्ड, यानी य पढ़ा रहा है, बियॉन्ड, बियॉन्ड। देखिए प्ले ईयर, यानी य पढ़ा रहा है, प्लेयर। तो देखिए इसमें जो ई आ रहा है, ए आ रहा है, तो इस सब का उच्चारण हम लोग पांचों वोवेल का उच्चारण बिल्कुल डीपली हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग मिस कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में एक अलग ही फोल्डर बना है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहां से आप लोग पांचों पार्ट दे सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड नियम क्या कह रहा है, जब कोई वर्ड वाई पर समाप्त हो रहा हो और कोई वोवेल नहीं हो तो वाई को आई पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। नियम क्या कह रहा है कि कोई वर्ड है वाई पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, वाई पे समाप्त हो रहा है, और इस वाई के पहले कोई वोवेल नहीं हो, यानी ना इसके पहले वोवेल हो ना इसके बाद वोवेल हो, कोई वोवेल नहीं आए, तो ये वाई जो है वो क्या पढ़ाता है, आई पढ़ाता है। देखिए जैसे एम वाई, माई, यानी आई साउंड आ रहा है, टी आर वाई, ट्राई। वाई के पहले देखिए आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई के बाद कोई वोवेल हो ही नहीं रहा है, चूंकि वाई पे ही क्या हो रहा है, वर्ड समाप्त हो रहा है। तो ट्राई, फ्राई, क्राई, स्काई। अब माई सेल्फ, अब यहाँ देखिए यहाँ पे वाई पे समाप्त हो रहा है। आपको अभी हम स्टार्टिंग में बताएं सिलेबल क्या होता है। तो देखिए इसको पढ़ेंगे माई सेल्फ, माई सेल्फ, यानी दो टुकड़ा में पढ़ा रहा है, पहले माई पढ़ा रहा है फिर सेल्फ पढ़ा रहा है। तो जो पहला जो टुकड़ा है वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, वाई पे समाप्त हो रहा है, इसलिए ये क्या माई पढ़ा रहा है, समझ रहा है? तो माई सेल्फ। अब उसी तरह देखिए इसमें भी क्या, हाई जीन, दो सिलेबल है इसमें, हाई जीन। तो जो वाई जो पहला जो सिलेबल है इसमें वाई क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, वाई पे ही समाप्त हो रहा है तुम्हारा आपका, इसलिए ये हाई पढ़ाएगा, हाई जीन। और ऐसे भी देख सकते हैं कि वाई के ना पहले वोवेल है ना वाई के बाद वोवेल है, समझ में आ रहा है? तो हाई जीन, हाई जीन। देखिए साइको, साइको, समझ में आ रहा है? दो सिलेबल इसमें आ रहा है। तो जो अकेले जब भी सिलेबल आए और वो क्या हो, कंप्लीट हो, यानी वाई आ रहा है, वाई पे ही समाप्त हो रहा है, तो ये क्या पढ़ाएगा, आई पढ़ाता है, यानी शाइको। देखिए री प्लाई, तो री अलग हो गया तो आपका, और ये एक सिलेबल हो गया, दो सिलेबल, तो रिप्लाई। तो ऐसे ही आप मिला मिला के बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए, तो चलिए अब नेक्स्ट नियम की तरफ पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है। मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ाना सिखाया हूँ। तो देखिए नेक्स्ट नियम क्या कर रहा है, जब किसी वर्ड में वाई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तब वाई को आई पढ़ते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल समझते हैं। नियम क्या कर रहा है कि कोई वर्ड है जब वाई आ रहा है, वाई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के लास्ट में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। यानी वाई के बाद ये जो पी आ रहा है कॉन्सोनेंट है, इसको छोड़ के लास्ट में जो ई आ रहा है तो ये वाई अब क्या पढ़ाएगा, आई पढ़ाता है, यानी टाइप, बाइट। अब बी वाई बी नहीं पढ़ेंगे, क्यों? नियम क्या कर रहा है कि वाई के बाद एक लेटर, एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के लास्ट में ई आना चाहिए, तो ये बी वाई क्या पढ़ाएगा, बाई पढ़ाएगा, यानी बाइट। देखिए साइकिल, साइकिल, हाइपर, हाइपर, समझ में आ रहा है? उसी तरह देखिए नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच वाई आए तो वाई का उच्चारण ई होता है, यानी शॉर्ट साउंड होता है। देखिए सेम वही था, यहाँ भी दो कॉन्सोनेंट के बीच वाई आ रहा है, यहाँ भी दो कॉन्सोनेंट के बीच वाई आ रहा है, लेकिन अंतर क्या था कि लास्ट में यहाँ ई आ रहा है, समझ में आ रहा है? एक कॉन्सोनेंट छोड़ के लास्ट में ई आ रहा है, यहाँ पे ई नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या पढ़ाएगा, जी वाई। अब ये जाई नहीं पढ़ाएगा, जी पढ़ाएगा, जिम। समझ में आ रहा है? वही नियम कराएगा, दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में जब वाई आएगा तो वो ई पढ़ाता है, जिम। मिथ, समझ रहा है? मिथ, चूंकि फास्ट पढ़ा रहा है, साउंड छोटी ही है, छोटी क्या होता है, लेटर शॉर्ट साउंड होता है, मिथ। सिस्टम, समझ रहा है? सिस, देखिए ई पढ़ा रहा है, सिस्टम, सिस्टम। सिलेबस, सिम्पथी, सिंपथी, समझ में आ रहा है? सिंपथी।
तो इस तरह से हम लोग बहुत आसान तरीके से वाई लेटर का उच्चारण कैसे अलग अलग होता है हम लोग सीख रहे हैं। आई होप बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए नियम क्या कह रहा है, तो जब किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए तथा उसके पहले एक कॉन्सोनेंट छोड़कर वोवेल हो तो वाई का उच्चारण ई होता है। अब आइए नियम एग्जांपल समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, लास्ट में वाई आएगा, वाई के जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट होगा और उस कॉन्सोनेंट के पहले क्या होना चाहिए, एक कोई ना कोई वोवेल होना चाहिए। तो जो ए, जब ये वाई है अब वो ई साउंड आता है, तो ये लेडी, अब आई साउंड नहीं आएगा। उसे देखिए लास्ट में वाई आ रहा है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट छोड़ के एक वोवेल होना चाहिए, तब ये क्या पढ़ाएगा, ई पढ़ाता है। यानी बेबी, देखिए रेडी, कॉपी, सिटी, फनी। देखिए मैक्सिमम, अब एक और नियम सीख लीजिए कि देखिए लास्ट में जब भी वैसे वाई आए तो वो उसको ई ही पढ़ते हैं। बहुत रेयरली कोई वर्ड एक्सेप्शन मिलेंगे जो ई नहीं पढ़ाता है। समझ में आ रहा, मैं आपको जो भी नियम सिखा रहा हूँ तो हो सकता है कि उस नियम पर नहीं पढ़ा है। समझ में आ रहा। आगे देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई वाई आए तो इस ई वाई का उच्चारण क्या होता है, ई होता है। देखिए कोई वर्ड है लास्ट में क्या आना चाहिए, ई आई, तो उसका उच्चारण भी क्या होता है, ई होता है। यानी लॉन्ग साउंड, की, वैली, समझ में आ रहा है, मंकी, हनी, समझ में आ रहा है, नी, हनी, किडनी, नी, ई साउंड आ रहा है। देखिए अब इसमें आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि नियम बताएं कि लास्ट में जो ई आएगा तो ई पढ़ाता है। तो अब PREY क्या प्री पढ़ाएगा, नहीं, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। यानी अपवाद क्या होता है, अभी आपको हम बताएं कि मैं आपको जो नियम बता रहा हूँ कि इस नियम पे पढ़ाएगा, तो अपवाद क्या होगा, उस नियम को फॉलो नहीं करेगा। यानी कुछ एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे जो उस नियम पे नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम वर्ड्स उस नियम पे पढ़ाएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा पढ़ाई करना। समझ में आ रहा है। अब देखिए उसी तरह THEY, दे, तो ये दोनों एक्सेप्शन है। आइए अब नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही डर लगता है, रीडिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए 7 नंबर नियम क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड के लास्ट में AY आए तो AY का उच्चारण ए होता है। देखिए कोई वर्ड है जिसके लास्ट में क्या है, AY आए, समझ में आ रहा है, ए के साथ वाई आए तो उसको क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। यानी PAY, पे, मे, ट्रे, प्रे, रेलवे, यानी ए साउंड पढ़ाता है। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट नियम देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में EY आए तथा EY के ठीक पहले HRVB तो EY का उच्चारण ए होता है। देखिए लास्ट में क्या है, EY आए, EY आ रहा है, लेकिन इस EY के पहले अगर या तो H रहे, R रहे, V रहे, B रहे तो इस EY का उच्चारण क्या होता है, ए होता है। देखिए EY आ रहा है, इस EY के पहले H आ रहा है तो ये क्या पढ़ाएगा, ए पढ़ाएगा, THEY, दे। अभी हम लोग नियम पढ़े हैं कि KEY, वहाँ भी लास्ट में क्या आ रहा है, EI आ रहा है, तो अब यहाँ ये की पढ़ाता है, यहाँ पे ए पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है। तो नियम इसमें क्या है कि इस EY के पहले H आए, R आए, V आए या B आए, इसमें से कोई आएगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, ई नहीं है कि ए होता है, यानी दे। उसे देखिए प्रे में EY के पहले R आ रहा है तो प्रे, ओबे में EY के पहले क्या आ रहा है, B आ रहा है तो क्या पढ़ाएगा, ए पढ़ाएगा, ओबे। उसी तरह देखिए सर्वे, EY के पहले क्या आ रहा है, V आ रहा है तो सर्वे, यानी ए साउंड आ रहा है। तो आई होप बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। जो लोग बाकी पार्ट्स को मिस कर दिए हैं, यानी हम लोग 5 पार्ट पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं हर चीज़। तो जो लोग पिछले क्लास मिस कर दिए हैं जो 5 पार्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप लोग जाइए और पूरे डिटेल में उसको देखिए और उसका नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए 9 नंबर नियम हम लोग पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में OY आए तो OY का उच्चारण ओए होता है, ओए। यानी कोई भी वर्ड है लास्ट में क्या आना चाहिए, OY। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, OY, तो इस OY का उच्चारण ओए होता है, BOY, बॉय, टॉय, जॉय। आप इससे मिला का भारी वर्ड भी पढ़ सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय,
एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, समझ में आ रहा है। अब आइए लास्ट नियम की तरफ देखते हैं। देखिए वाई का उच्चारण आया भी होता है, जैसे देखिए TYRE, टायर, फ्लायर, समझ में आ रहा है, क्रायर, ड्रायर, आपको हम बताएं बायर। तो इस तरह से हम लोग आज बिल्कुल आसान तरीके से वाई का अलग अलग कैसे उच्चारण होता है हम लोग सीखे। आई होप बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो बताया आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे। जो वर्ड नहीं आ रहा है उस रूल को देखिए, बिल्कुल आप लोगों को पढ़ने आएगा। जो लोग मिस कर दिए बाकी पार्ट, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके बाकी सारे वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए जिनको इंग्लिश बहुत डर लगता है बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। तो बिल्कुल जिनका इंग्लिश जीरो है, मैं इंग्लिश बिल्कुल आसान तरीके से उनको पढ़ना सिखा रहा हूँ, लिखाना सिखा रहा हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।